इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने डकैती डालने वाली मेरठ की अंतर्राज्यीय गैंग के 5 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 33 मोबाइल, एक लैपटॉप और एक 4 व्हीलर वाहन जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 33 मोबाइल, एक लैपटॉप और एक 4 व्हीलर वाहन जब्त किया है। आरोपियों पर उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं। दरअसल इंदौर की भंवरकुआ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पालदास क्षेत्र में एक सफेद रंग की कार में कुछ लोग बैठकर इंदौर शहर के एक हवाला व्यापारी को लूटने की योजना बना रहे हैं और आरोपियों ने कुछ देर पहले ही एक व्यक्ति की कार रोककर उसकी आंखों में मिर्ची डालकर आईफोन, मोबाइल और नकदी की लूट को अंजाम दिया है, जिसके बाद इंदौर के जोन 1 और जोन 4 की पुलिस सक्रिय हुई और भंवरकुआ थाना पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई और 5 आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस द्वारा पूछताछ बताया कि गाड़ियों से पहले एक्सीडेंट करते थे और बातों ही बातों में आंखों में मिर्ची डालकर लूट की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पकड़े गए आरोपियों ने इंदौर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के नासिक, धुलिया, गुजरात के बड़ौदा, सूरत, वापी, तक्ष और दाहोद जैसे शहरों में डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस ने 5 आरोपियों से लूट करने के बाद कार की सीट के भीतर छुपाकर रखे गए 33 मोबाइल, एक लैपटॉप और एक 4 व्हीलर वाहन जब्त किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य लूट की घटनाओं के बारे में भी पूछताछ कर रही है। ये इंदौर शहर में अभी विगत दिनों 6 जून को एक घटना हुई थी जिसमें एक्सीडेंट का बहाना करके कार को रोका जाता है। मनोज जैन की कार होती है, उसका वो कांच खुलता है तो उससे कहा जाता है कि तुमने अभी पीछे एक्सीडेंट करके आए हो, और जैसे ही वो कांच खुलता है तो उसकी कार में रखा हुआ एक बैग उठा के ले जाते हैं जिसमें 1 लाख रुपया होता है। 2-3 दिन बाद फिर एक राजेंद्र नगर क्षेत्र में घटना होती है, वहाँ पर भी इसी तरह की वारदात का तरीका रहता है और वहाँ पर जो कुणाल सिंघवी नाम के व्यक्ति होते हैं उनसे उनकी कार में से उनका मोबाइल जो एप्पल कंपनी का था वो लेके चले जाते हैं। ये इसी तरह की वारदात लगातार हो रही थी तो पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी। जोन 1 से डीसीपी नरेंद्र रावत और जोन 4 से मेरे द्वारा टीम गठित की गई, एक संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और लगातार कार्रवाई करने पे हम लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बना करके मुखबिर से जो सूचना मिली उस आधार पे हमको कल रात्रि में एक ऐसी सूचना मिली जहां ये फिर से इसी तरह की वारदात करने की योजना बना रहे थे और एक हवाला व्यापारी से इनका बड़ी रकम लूटने का इरादा था। इनको इस तरह की योजना बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसमें 5 लोग हमारी पकड़ में आए हैं और 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे कुल जमा 33 मोबाइल जब्त हुए हैं और 33 मोबाइल के साथ साथ एक लैपटॉप जब्त हुआ है। इनकी कार है वैगनआर, वो जब्त हुई है। 5 आरोपियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हथियार तो इनके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ये एक्सीडेंट का बहाना करके गाड़ियों को रोकते थे और अपने पास मिर्ची रखते थे, अगर आवश्यकता पड़े तो मिर्ची आंखों में डाल करके और फिर उसका सहारा ले करके लूट की घटना को अंजाम देने की इनकी योजना रहती थी। इनका इसी तरह का तरीका होता था। मेरठ के ये रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के, और वहाँ से ये अलग अलग शहरों में घूमते हुए इंदौर पहुंचे थे। इन्होंने सूरत में भी वारदात की घटना कबूली है, महाराष्ट्र के धुले में भी इन्होंने वारदात करने की बात कबूली है और गुजरात में भी इन्होंने वारदातें की हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे और पूछताछ में खुलासा होगा और अलग अलग राज्यों में इन्होंने जो घटनाएं की हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी। इंदौर में 2 ही घटना लगी थी या और भी? इंदौर में अभी तक ये 2 घटना कर पाए थे और तीसरी घटना करने की इनकी तैयारी थी और पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करके संयुक्त टीम जो जोन 1 की टीम है और जोन 4 की टीम है, जिसमें थाना प्रभारी राजेंद्र नगर, थाना प्रभारी आजाद नगर और थाना प्रभारी भंवरकुआ, इन तीनों की टीम के साथ एक साथ कार्रवाई करके संयुक्त टीम के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिर इस मुखबिर सूचना के आधार पर इनको पकड़ा गया। इन 5 में मास्टरमाइंड 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ चल रही है। जो इनका मुख्य योजनाकार है वो विवेचना का पार्ट है और विवेचना के दौरान ही इसको क्लियर किया। ये वारदात करने के बाद शहर से बाहर चले जाते थे और फिर दोबारा योजना बनाते थे और फिर शहर में आते थे। इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है योजना बनाते हुए। मुखबिर की सूचना मिली थी और जो कार पहले 2 घटनाओं में प्रयुक्त हुई थी उसके बारे में जानकारी थी, उसी आधार पर मुखबिर की सूचना मिली थी और उसी आधार पर इनको पकड़ा गया। जो कार मिली है इन्हीं की थी या
कार इन्हीं के पास से मिली है। अब इसकी जांच की जाएगी कि इनकी खुद की कार है या इनके नाम पर रजिस्टर्ड है या किसी अन्य स्थान से कार भी चुराई गई है। सर ये वारदात को अंजाम देते थे उस समय, क्या ये किसी चीज में हत्या का प्रयास करते थे क्या उस समय? इनका मॉडस ऑपरेंडी, इनका जो वारदात का तरीका था वो केवल इतना था कि गाड़ी को रुकवाते थे, एक्सीडेंट का बोल करके रुकवाते थे। तो जो चालक होता था वो थोड़ा सा डिफेंसिव होता था और उसी दौरान ये अपना काम दिखा देते थे। ये विवेचना का पार्ट है, ये आगे जानकारी ली जाएगी। इंदौर में कहाँ रह रहे थे ये अभी जानकारी ली जा रही है। नमस्कार। जैसा कि डीसीपी जोन 4 साहब ने बताया, इनका मॉडस ऑपरेंडी बहुत क्लियर था। ये किसी रेड लाइट जहां लगी रहती थी, सिग्नल वगैरह, या किसी जैसा ट्रैफिक का एरिया रहता था, वहां पे ये गाड़ी को रोकते थे। इनका एक आदमी ये बोलता था कि आपके द्वारा मेरे पे एक्सीडेंट किया गया है या मेरे पैर पे गाड़ी चढ़ाई गई है, तो वो थोड़ा डिफेंसिव हो जाता था ड्राइवर। और दूसरा आदमी उसका मौका देखते हुए वो मोबाइल को चोरी या बैग का लूट, इस तरीके की घटना को वारदात देता था। सो सिमिलर नेचर का जो क्राइम हमारे यहाँ हुआ चौथराम चौराहे पे 9 तारीख को, ये 2 लोगों ने संयुक्त योजना बनाई और इसमें से एक ने ये कुणाल संघवी की कार को रोका, उसको ठक ठक करके कांच खुलवाया कि आपके द्वारा मेरे जो पैर पर गाड़ी चढ़ाई गई है। तो वो कांच नीचे करते हैं जब तक दूसरा आदमी आके इनके मोबाइल आईफोन मोबाइल था उसको लेके चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।